जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी जो है वो उसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है? जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी क्या होती है? यूज़ होती है। इसी तरह इसके रिवर्स रिएक्शन अगर हम देखें तो जब 2 एटम टूटते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? एनर्जी क्या होगी? वो रिलीज़ होगी। तो जब 2 एटम आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आपके पास एनर्जी जो है वो यूज़ होती है और जब आपके पास कुछ बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं, जब रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है, तब एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही थी और यहाँ पर एनर्जी निकल रही थी। ये फिर से इधर यूज़ हो जाएगी। सवाल ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है? ये एनर्जी जो है वो आती कहाँ से है? तो आपके पास एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जिसे सन कहते हैं। सूरज जो है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है? यानी कि आपके पास आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी खुराक है वो कहाँ से आती है? आप किसी और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है? आपका जो खाना होता है, आप कोई सब्जी वगैरह खाते हैं, आप कोई गोश्त वगैरह खाते हैं, तो वो आगे किसी ना किसी जो है प्लांट को खा के आए होते हैं, ठीक है? वो आगे किसी न किसी प्लांट को खा के आए होते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से जी कि देखें, अगर हम फूड वेब की बात करें तो एक पौधा है, ठीक है? और पौधा जो है वो कहाँ सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? अपनी खुराक बनाता है, ठीक है? उसने खुराक बनाई, इसके बाद जो है उसको एक रैबिट ने खा लिया, ठीक है? उसको एक रैबिट ने खा लिया। अब उस रैबिट को जो है फर्ज करें एक शेर ने खा लिया, ठीक है? शेर ने खा लिया। अब शेर जब मर गया तो वही न्यूट्रिएंट्स दूसरे एक पौधे को मिले और ये साइकिल एक किस्म का चल रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये साइकिल चल रहा है, लेकिन ये जो खुराक बना रहा है पौधा, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है? ये सूरज से आ रही है, ठीक है? इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। सूरज से एनर्जी जो आ रही है वो पौधे यूटिलाइज करके अपनी खुराक बनाते हैं। फिर पौधों को दूसरे जो हर्बीवोर्स हैं वो खाते हैं, फिर उनको दूसरे जो है ओमनीवोर जो कार्निवोर जो है वो खाते हैं। इसी तरह साइकिल जो है वो चलता रहता है। लेकिन बीच में यानी कि ये वाला जो रास्ता है, यानी कि पौधे से लेकर लाइन तक जो रास्ता है, ये इसके अंदर इसके रास्ते के दौरान भी एनर्जी ज़ाया होती रहती है, ठीक है? इसके रास्ते में एनर्जी जो है ज़ाया होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से यहाँ पर है, फर्ज करें 100 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी है, ठीक है? 100 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो जब ये इधर पहुंचेगी लाइन वाले के पास तो ये रह जाएगी 20 किलो कैलोरी, ठीक है? कितनी रह जाएगी? 20 किलो कैलोरी। तो अब जब ये वापस जाएगी तो 20 तो वापस नहीं जा सकती, इसलिए इसको 100 किलो कैलोरी पर ले जाने के लिए सूरज की रोशनी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? तो सूरज की रोशनी जो है वो अल्टीमेट सोर्स है, ये कभी खत्म नहीं होती, ठीक है? तो ये आपको रोजाना जो है सूरज की रोशनी मिलती है। तो ये जो साइकिल है इसको कहते हैं फूड वेब, ठीक है? और फूड वेब के अंदर जो सेल के अंदर 2 प्रोसेस है वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चला रहे होते हैं, कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है? एक फोटोसिंथेसिस जिसकी बदौलत जो ऑटोट्रॉफ एनिमल्स हैं, जो ऑटोट्रॉफ प्लांट्स हैं या ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, तो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है? आप प्लांट्स को देख रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, ठीक है? तो एक तो ये प्रोसेस हो गया कि अब फिर जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं जो दूसरों के ऊपर शिकार करके अपनी खुराक हासिल करते हैं, ठीक है? तो उनकी एनर्जी कहाँ से आती है? पौधों से आती है, ठीक है? यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक किस्म की खुराक दे रही है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को। इसके बाद है रेस्पायरेशन, ठीक है? रेस्पायरेशन क्या है कि वो जो खुराक बन गई थी अब उसको तोड़ फोड़ कर एक जो है आगे एनर्जी उसे हासिल की जाए, ठीक है? उससे क्या है? एनर्जी हासिल की जाए। अब जिस तरह मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की बात बताई थी कि यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन जब छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी यूज होती है, इसी तरह जब वो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखें, जब ये खुराक बना रहे थे, ठीक है, जब ये खुराक बना रहे थे तब क्या हुआ कि एनर्जी इनके अंदर यूज हो गई, स्टोर हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जब दूसरे जानवरों ने उसको खाना शुरू किया तब उनकी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन शुरू हुई। रिस्पायरेशन मीन कि वो जो बड़ी खुराक जिस तरह ग्लूकोज वगैरह बन गया था, अब उसको यूटिलाइज करेंगे एनिमल। जब यूटिलाइज करेंगे एनिमल्स तो उसके उसके साथ क्या होगा कि
यूटिलाइज करने के बाद क्या होगा कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और आप उससे अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसके अंदर क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन जो है वो क्या होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपने तीन तीन चीजें, एक साइड की तीन चीजें याद रखनी। ऑक्सीडेशन जो है उसमें क्या है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है या एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जबकि इसके उलट जब होगा कि जब एक रिएक्शन में किसी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन मिल रहा हो या एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा हो या हाइड्रोजन लॉस हो रही हो, सॉरी यहाँ पे गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन लॉस हो रही हो तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बिलतरतीब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होते रहते हैं। ठीक है, बिलतरतीब जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होते रहते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर भी और रेस्पिरेशन के अंदर भी। ठीक है, दोनों के अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होती है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई एक काम हो रहा हो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ तो हम कहेंगे उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। इसी तरह से उलट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रही हो, तो इनमें से कोई एक काम भी हो रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, ये हो गई रिडक्शन हो रही, वो जो कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है, फिर ऑक्सीडेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है। तो इसी तरह ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के अंदर होती है। वो किस तरह से, अगर आप यहाँ पे फार्मूला देखें फोटोसिंथेसिस का, जिसमें देखें 6CO2 6H2O, ये दोनों यूज हो रहे हैं, बीच में एनर्जी इन लिखा हुआ है। ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी कहाँ से आती है, मैंने पीछे बताया है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, सूरज से आती है। ठीक है, और जब ये एनर्जी सूरज से आएगी तब आपके पास एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा, जैसे आप कहेंगे ग्लूकोज, और उसका फार्मूला है C6H12O6। ठीक है, और ये किसके बदले बनता है, फोटोसिंथेसिस के बदले में। तो यहाँ पे देखें ये छोटा सा मॉलिक्यूल था और ये एक छोटा सा मॉलिक्यूल था, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। और जब मैंने आपको कहा था कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी यूज होती है। ठीक है, तो अब ये जो एलिमेंट बना है ग्लूकोज का, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तो सामने देखें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी बन गए 6। ठीक है, तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस लाजमी हो गए। वो किस तरह से, यहाँ पे देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होंगे। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप बाकायदा पूरी डिटेल के साथ एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे।